हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और यहाँ हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं और साथ में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि आपकी एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन जब हम शुरुआती दौर में करते हैं उस समय हमें लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन आपके जल्दी से हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपके लगभग 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन के लिए है। सभी क्वेश्चन में आपको यही शो करना है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। और अगर ये होमोजीनियस है तो इसको हम सॉल्व करना है। तो यहाँ आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लेके आए कि dy by dx इज द फंक्शन ऑफ y by x, और अगर dy by dx फंक्शन ऑफ y by x आ गया तो वो आपका डिफरेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो आपको ये जो फंक्शन था वो हमें फंक्शन ऑफ y by x के रूप में मिल गया, इस फॉर्म में मिल गया, यानी कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये प्रूव हो गई तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पहला स्टेप है y इज इक्वल टू आपको vx मानना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx आपको मिलेगा, दोनों वैल्यूज को आप पुट करेंगे यहाँ पर, जहां dy by dx है वहां ये वैल्यू पुट करनी है और y की जगह आपको vx पुट करना है। तो इस तरह इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ इस स्टेज पर हम आ जाते हैं, और जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम इसे इसके जो वेरिएबल है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि v के वेरिएबल v की तरफ और x के वेरिएबल x की तरफ। तो हमने यहाँ पर सेपरेट किया वेरिएबल को। अब आपको इंटीग्रेशन मिल गया है प्रॉपर, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप कर चुके हैं फर्स्ट मेथड। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि 1 प्लस भी यहाँ इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या किया, इसमें 1 को प्लस किया और 1 को माइनस भी किया। इससे आपके इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बस हमें सुविधा मिल गई, हमें 2 मिल गया, तो हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आपकी कैलकुलेशन ये है। लॉग के यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं, तो लॉग के फॉर्मूले आप याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सेम काम करना है कि सबसे पहले आपको ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी क्या है, होमोजीनियस है। तो क्वेश्चन आपके पास दिया है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। इसका मतलब ये हुआ, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सेपरेट आप कर लेंगे x अपॉन x प्लस में y बाई x। तो अब आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया है, 1 प्लस वाई बाई एक्स आ गया। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स is the function of y by x which is a homogeneous differential equation। ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy by dx is the function of y by x। क्योंकि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसे सॉल्व भी करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है y इज इक्वल टू वी एक्स आपको रखना है। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का 1 हो जाता है, प्लस सेकंड फंक्शन x है। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके हैं। dv बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ v है तो dv बाई
dx। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन आप इक्वेशन नंबर चाहे तो इसे 1 मान सकते थे, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा v प्लस, या नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, आपको नेक्स्ट पेज में, चलिए आपके पास आया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये आपका इक्वेशन 2 है। आपने y को vx रखा, और अब तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार हम यही चीज को कर रहे हैं, तो सीधे लिख सकते हैं आप y बाई वही का उसी का करना है, तो v प्लस एक्स dv बाई dx। ये कैसे आया, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पर लिखेंगे पुट द y, या फिर सीधे लिख दें पुट द वैल्यू इन, वैल्यू ना भी लिखें, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब आपने यहाँ पर क्या लिखा था, y को आप vx रख रहे थे, 1 को आपने vx रखा था, तो x से x कट गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। अब ट्रांसपोज करेंगे किसको, v in right hand side, ट्रांसपोजिंग v in right hand side, v को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में dx dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v, और ये माइनस में भी। बस क्वेश्चन तो आपको बड़ा इजी हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये 1 है, सेपरेट कर लीजिएगा, सेपरेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करने से dx जाएगा ऊपर, dv इज इक्वल टू dx बाई x। तो यहाँ आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब हम अपने प्रीवियस मेथड पर आ गए जहां हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था। तो सेपरेटिंग वेरिएबल, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, dv का भी हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस में c। अब हम v की जगह पर y बाई एक्स रखेंगे, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस c। ये आपका हमने यहाँ पर क्या रखा, v इज इक्वल टू y बाई एक्स पुट, ये हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया है, y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी हो गया है क्योंकि हम पहले ही बहुत टफ क्वेश्चन ले चुके हैं। तो y टफ भी था और लेंथी भी था, ये क्वेश्चन आपका इजी है और आपको जल्दी भी समझ में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू x log ऑफ मॉड x प्लस में c, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ने लग जाती है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई dy प्लस में x प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम है कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई डी एक्स प्लस में x प्लस वाई डी, ये डी वाई है ना आगे, डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई डी एक्स। हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, इक्वल किया तो माइनस साइन आया। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में आपका माइनस साइन था, क्वेश्चन में माइनस साइन था, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन था यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान दें, माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो y x इधर, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये आपका dx, सॉरी ये आपका आ गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आने पर 1 प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ से भी x को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई बाई एक्स, x से x कटा तो 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया है, विच इज होमोजीनियस, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए इतना आप नोट कीजिएगा, आपके पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बाई डी एक्स निकाला और इसे हम y बाई एक्स के फॉर्म में लेके आए, तो ये आपका फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो गया, जो कि आपका एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई बाई एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। देख लेते हैं, जी हाँ, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, पुट y बराबर वी एक्स एंड dy, देखो एक ही चीज हमें बार बार करनी है, तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे आया, हम 2-3 क्वेश्चन में ऊपर कर चुके हैं बार बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप इसको इस तरह से पुट करें। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, चाहे तो इसे 2 कर सकते हैं अगर हमने इक्वेशन 1 नहीं माना हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आप पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी एक्स बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस वी एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो अब आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी। ठीक है, चलिए v को हम ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग v इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से ट्रांसपोज आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी, माइनस में वी आपका आ जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम आप लेंगे 1 माइनस वी,
तो 1 प्लस वी और माइनस का वी और प्लस का वी स्क्वायर। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वी से ये वी कट गया तो वी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम सेपरेट कर सकते हैं इसे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1 माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो यहां से हमने क्या किया है, सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल को हमने सेपरेट किया। चलिए अब इसमें इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड, तो 1 माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पर हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड का। तो आइए नेक्स्ट पेज में, इंटीग्रेशन 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, 1 माइनस वी सॉरी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। चलिए क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे इसको। जब आप सेपरेट करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, दोनों साइड हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया, इसको सेपरेट किया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर ये आपका इंटीग्रेशन है किसका, tan इनवर्स, tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स v का। ये तो आपका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स v का। अब जरा इस पर ध्यान दें, यदि हम 1 प्लस वी स्क्वायर को t माने, डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2 x नहीं v के रिस्पेक्ट में करेंगे, v का फॉर्म है ना, तो 2v dv इज इक्वल टू dt। ठीक है, यानी कि v dv इज इक्वल टू 1 बाई 2 dt। अब यदि हम इसे इंटीग्रेट करें v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका आ गया है क्या, 1 बाई 2 dt बाई t, तो बाहर आ जाएगा 1 बाई 2 और अंदर इंटीग्रेशन में आपके पास dt बाई t हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा log t, और t आपने कितना रखा, 1 बाई 2 है ना, t आपके कितना है 1 बाई 2 log ऑफ मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसा आना है इसमें। इसको भी आप कहीं रफ में लिख लीजिएगा, कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉड को हटा सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर किया, यानी इस इंटीग्रेशन की जगह आपका आएगा 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको भी आप नोट करें और इसे आप लिखें, तो ये आपका आएगा 1 बाई 2 लॉग ऑफ, फंक्शन को मॉड को आप हटा सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लिख दें सीधे, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ऑफ एक्स और प्लस में सी। ठीक है, मॉडल लिखें या इसको एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं।
अब बच्चों हमने करना क्या है, हमने जहां भी है उसकी जगह y बाय एक्स पुट करना है। तो आइए tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस में आपका इसको एलसीएम ले लेंगे 1/2 log ऑफ, बाहर रहेगा ये अभी, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस में c। अब यहाँ पर log m अपॉन n log m माइनस n आप कर सकते हैं। तो tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस में c। हमने यहाँ log का फॉर्मूला लगाया, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m माइनस आएगा यहाँ, log m माइनस n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया तो ये log के साथ ये m हो गया, ये n हो गया, log m माइनस n। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये आपको एक प्लस साइन देगा, तो ये आपका आ जाएगा log प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस में c। ठीक है, 1/2 भी आएगा ना। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने log का पढ़ा है, log m log n, तो log m n की पावर m, या ये पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इसमें भी हम सेम काम करेंगे। आगे आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स में y बाई एक्स है माइनस में 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इस m की पावर n या n की पावर m है, इसको हम आगे लेकर आएंगे, प्लस में 1/2 इंटू में 2 log x, राइट हैंड साइड में log x प्लस c। इस 2 से ये 2 काट दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में log x, यानी अब आपके पास आ गया है tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में यहाँ आपका log x, राइट हैंड साइड में log x प्लस c। अब जब ये ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी अब आपके पास क्या आ गया है, tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। tan इनवर्स, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाय एक्स, माइनस साइन है तो इक्वल में 1/2 ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c। ये राइट हैंड साइड चला, और यही बच्चों आपका इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आपके पास था, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई, सॉरी यहाँ पर ये आपका डी वाई है, सॉरी क्वेश्चन को यहाँ डी वाई कीजिएगा, डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, एंड हमने तो किसमें लाए, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में हम इसे लाए, और हमने देखा ये जो आपकी इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. 2 सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, सेम चीजें हम कर रहे हैं. पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया इस तरह से. और यहाँ से हमने फिर वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, सेपरेटिंग वेरिएबल. वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आपके पास प्रीवियस मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको मिल गया. और जैसे ही हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो यहाँ आपके पास 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी आया, राइट हैंड साइड में डी एक्स बाई. फिर हमने सेपरेट किया 1, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन प्लस में जब आते हैं तो सेपरेट आप उसको इंटीग्रेट करते हो, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी माइनस में v अपॉन 1 प्लस वी, हमने सेपरेटली इसको इंटीग्रेट किया. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स कहीं पर लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाता है tan इनवर्स एक्स. ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था. ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था. इसको इंटीग्रेट करके हमें ये मिल गया 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में तो लॉग एक्स हो गया, मॉड को हमने एक्स लिख दिया डायरेक्ट. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या मिल गया है, इसका आंसर मिल गया tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस. ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे क्वेश्चन को. बेसिकली ये आपका होमोजीनियस हो गया था और यहाँ से हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को ना. चलिए, तो इस तरह से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ.